हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीजीएल 2024 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ठीक है, अभी दिवाली खत्म हुई। ठीक है, जैसे दिवाली खत्म हुई तो मैंने एक दो वीक इस चीज में ध्यान दिया भी नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे दिवाली खत्म हुई तो अपने सर्कल में जयपुर में जो दो दोस्त मेरी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ, जिन्होंने अभी नहीं स्टार्ट किए, जो जूनियर्स ने, ठीक है, तो उनसे बात की तब समझ में आया कि सीजीएल की तैयारी के लिए तो युद्ध स्तर पर चीजें शुरू हो गई है। ठीक है, लोग मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, लोग एनालिसिस कर रहे हैं, शॉर्ट नोट बना रहे हैं। ठीक है, तो जो माहौल अब से 4-5 महीने बाद होना चाहिए था ना, वो अभी ये शुरू हो गया है। ठीक है, देखो, जब पेपर हार्ड आता है ना तो दो तरीके की चीजें होती है। एक तो जब अभी 23 का मेंस हार्ड आया, ठीक है, तो एक तो है कि यार सीजीएल हमारे बस का नहीं है, हम तो छोड़ रहे हैं, हम तो हमारे बस का सीजीएल नहीं है, कुछ और तैयारी वारी करेंगे। ठीक है, एक होता है कि यार पेपर हार्ड आ रहे हैं तो हमें और ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, चीजों को और अच्छे से पढ़ना चाहिए, मॉक्स प्रैक्टिस को ज्यादा करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा देना चाहिए। जो सेकंड वाली चीज है ना, वो इस टाइम पे मुझे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आप सबको भी, जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, टाइम अच्छा खासा है, तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, आज का ये वीडियो मैं मॉक्स की इंपॉर्टेंस से बता रहा हूँ कि मॉक्स कैसे देने हैं, और अभी से मतलब अभी कितने मॉक देने हैं, बाद में मॉक कितने बढ़ाने हैं, और मॉक कब से देना शुरू करने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि मॉक आज से और अभी से देना शुरू करो। जो लोग बिगिनर हैं, कोर्स 30-40-50% हुआ है पूरा, कम से कम वीक में एक मॉक तो देना ही है किसी भी हालत में, चाहे आपने कितना पढ़ रखा हो कितना नहीं पढ़ रखा। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि अगर आपने, जैसे मान लो मैथ्स के 30 टॉपिक में से आपने 2 टॉपिक पढ़ रखे हैं, तो आपका टारगेट तो इतना सा होना चाहिए कम से कम वो 2 टॉपिक के क्वेश्चन तो मैं गलत नहीं करूंगा किसी भी हालत में। इंग्लिश में आपने कुछ जो चीजें पढ़ रखी है, कि जो चीज पढ़ी हुई आएगी, कम से कम उनको तो मैं गलत नहीं करूंगा। जीके में आपने पॉलिटी पूरी खत्म कर ली, मान लो आपने, ठीक है, हिस्ट्री चल रही है, तो टारगेट होना चाहिए कि पॉलिटी के अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 या 4 तो मेरे सही होने ही चाहिए। ठीक है, तो यही टारगेट होना चाहिए, चाहे आपने 100 में से एक टॉपिक पढ़ा है, पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 100 में से एक टॉपिक तो मेरा सही होना ही होना चाहिए। तो अभी वीक में एक लगाओ, इसको बढ़ाते हुए वीक में 2, वीक में 3। भाई मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट है ना लास्ट ईयर के, बता रहा हूँ, 2022 वाले, जिनके लोगों के नंबर 200 में से 80, 85, 90 तक आ रहे थे। ठीक है, और इन्हीं के बढ़ते बढ़ते 140, 150 तक नंबर आए हैं। ठीक है, 22 में भी और 23 में भी। तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया एक लाइव मॉक आते हैं, मुझे पता है, आपको पता ही है कि साल भर आपके लाइव मॉक आते रहेंगे। ठीक है, फ्री लाइव मॉक होते हैं, प्रैक्टिस मॉक का भी लाइव मॉक आ रखा है। ठीक है, आपको पहला मॉक, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तैयारी शुरू करो मॉक से। अभी इनका आज लाइव मॉक आ गया है। ठीक है, आज गुरुवार है, तो अभी शाम को 5 बजे से इनका लाइव मॉक आ गया है। लिंक मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने मतलब डाला हुआ है, और कमेंट में पिन किया हुआ है। और ये मॉक शुक्रवार को रात 10 बजे तक है। ठीक है, तो इस मॉक को जाओ और अटेम्प्ट करो। ठीक है, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करो। माना कि आपने तैयारी भी शुरू नहीं की, फिर भी जाओ और जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट करो। कम से कम ये चीज करो कि आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है, जो चीजें आपने पढ़ रखी है, कम से कम वो तो मैं गलत किसी भी हालत में नहीं करूं। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ठीक है, कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो बिना मॉक प्रैक्टिस किए, मैं लगातार कंटिन्यू मॉक दोगे आप, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। बिना मॉक के सिलेक्शन लेना आसान नहीं है सीजीएल में, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, दूसरी बात कि मॉक देना सब कुछ नहीं होता। ठीक है, कि मॉक दे लिया यार, भैया ने कहा था मॉक टिकाओ, साल भर मॉक दे रहे हो, उसका एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब आप एनालिसिस करोगे उसका, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 100 क्वेश्चन थे, आपको 60 आए, 40 या तो गलत हो गए या आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो उन 40 को ध्यान दो पूरा एक वीक। जैसे मान लो एक वीक में एक लाइव मॉक आता है, ठीक है, तो आपने ये वाला लाइव मॉक खत्म किया, आपने एनालिसिस किया कि यार 100 में से मेरे 60 सही हुए और 40 तो मेरे गलत हो गए, या फिर 40 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ गलत हो गए और नंबर मेरे 100 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है ना, पूरे एक वीक जब तक अगला लाइव मॉक नहीं आता या आप अगला मॉक नहीं देते किसी प्लेटफॉर्म पे, तब आपको वो 40 क्वेश्चन हुए ना, उनको बार बार रिवाइज करना है कि कौन सा फॉर्मूला था जो मुझे याद नहीं है, यार जीके में ऐसा क्या था जो मैं पढ़ नहीं पाया, करंट अफेयर मैंने मार्च की करंट अफेयर तो की हुई थी, फिर मार्च की करंट अफेयर में ये वाला क्वेश्चन कहां से आ गया। ऐसी चीजें एनालिसिस करो। ठीक है, एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मॉक प्लस एनालिसिस, ये एक ऐसी चीज है जो आपके सरकारी नौकरी के मतलब रास्ते खोल देगी। ठीक है, आपको सरकारी नौकरी के बहुत पास ले जाएगी मॉक और एनालिसिस। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले जो एग्जाम होता है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, तो ये वीडियो इसी के ऊपर था। मैं फिर कह रहा हूं, मॉक टेस्ट अभी से शुरू कर देना, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैं आपको स्क्रीनशॉट बता दूंगा, या फिर अभी भी अगर वो वीडियो देखेंगे ना तो कमेंट ही कर देंगे कि भैया पहले मेरे 80 नंबर थे, 90 नंबर थे। मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, इस चीज से हमारा स्कोर बढ़ते बढ़ते 140, 150 तक गया। टारगेट कितना रखना है, ठीक है, स्टूडेंट कहते हैं कि भैया टारगेट कितना रखे। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं टारगेट हमेशा लास्ट ईयर की कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, आप जिस कैटेगरी से हो
आप यूआर से हो, ईडब्ल्यू से हो, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी हो, तो उस कैटेगरी के लास्ट ईयर कट ऑफ देख लो आप, ठीक है। उतना ही आपका टारगेट होना चाहिए, इतना तो कम से कम मैं स्कोर करूं, ठीक है। तो उतना स्कोर हो जाए ना, उसके बाद बात करेंगे कि आपको मेंस का मॉक कब देने, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अभी के लिए यही है, प्रैक्टिस मॉक का लाइव मौका रखा है, अभी शाम को शुरू हो चुका है और कल तक रहेगा, तो अटेम्प्ट कर लो। मैं कह रहा हूँ आज ही अटेम्प्ट करके रख लो इसको, ठीक है। और शुरुआत करो अपनी तैयारी की, कितने मार्क्स लेके आ रहे हो आप, ठीक है। और एक चीज और समझना कि पेपर इजी हो, हार्ड हो या प्रीवियस ईयर, फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या पता पेपर कैसा आने वाला है, तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से चलने दो और मॉक अटेम्प्ट करो और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को। बाकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आपको, सब लोग अच्छे से लगे हुए हैं और आपको भी अभी से लगना शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।